चलो चलो, मैंने क्वेश्चंस कराए थे आप लोग को। आज तो उसका रिवीजन कर लो नया क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5x793x4 x4 is divisible by 3. Option is 9, B option is 7, C option is 4 and D option is 3. चलो ट्राई करो तो इसको। The largest value of x for which 5x793x4 is divisible by 3. ट्राई करके देखो इसको। C option is 4. ठीक है। फोर है। सी ऑप्शन इज 4। सकोगे आप लोग? रिप्लाई करो ना, मैं कर दूं? प्लीज एक्सप्लेन। ओके, नाउ से देखो यहाँ पे क्या बोला है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 5x793x4 इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होना है, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि if the sum of the digits is divisible by 3, then the number is divisible
then the number is also divisible by 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नंबर हम लोग को चेक करना है ना कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करना है, ये सबको सम करना है। ओके, सम करने के बाद जो निकलता है उसको देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स, sum of the digits in 5x793x4 is equal to क्या हो जाएगा, 5 plus x plus 7 plus 9 plus 3 plus x plus 4। ओके, ये सबको प्लस कर दो। ठीक है, प्लस करने के बाद कितना निकलता है मेरा, 5 plus 7 12, 12 plus 9 21, 21 plus 3 24, 24 plus 4 28, 28 plus x कितना होगा 2x। आया, समझ में आया, यहाँ तक रिप्लाई करो तो फिर मैं बताऊं। एवरीवन समझ में आया यहाँ पे, ये कैसे आया, ये सिंपल है, जितना डिजिट है सबको प्लस कर दो, 28 प्लस 2x। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिया, ए में 9, बी में 7, सी में 4 एंड डी में 2। अगर हम लोग ना 4x इक्वल टू 9 लो, पहले 9 लेके देखो, ठीक है ना, x इक्वल टू 9, देन 28 प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा इसमें, 28 प्लस 2 इंटू 9। ओके, कितना हो जाएगा, 28 प्लस 18 कितना होगा, 6, 2 1 3 1 4 46। ठीक है, 46 क्या 3 से डिवाइड है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नाउ बी में ले लो 4x इज इक्वल टू 7। अबे 7 को लेके देखो, ठीक है, देन 28 प्लस 2x, ठीक है, दैट मीन 28 प्लस 2 इंटू 7, 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 28 30 32 42 42। क्या 3 से डिविजिबल है, तो यस, इज डिविजिबल बाय 3। ये 42 3 से डिविजिबल है, एक ये निकल गया। और चेक करो, 4x इज इक्वल टू 4। अभी सी ऑप्शन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना, सी मेरा 4 है, देन 28 प्लस 2x निकला है ना, 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 28 प्लस x का जगह 4 को डाल दो, 2 इंटू 4 होगा, तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 8 कितना होगा, 36। तो 36 भी क्या है, डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना। अब लास्ट ऑप्शन को चेक कर लो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, 4x इज इक्वल टू 3। ओके, 4x इज इक्वल टू 3, देन 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 28 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 34। 34 डिविजिबल है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा डिविजिबल है, 7 और 4, ये दोनों है। लेकिन इन दोनों में ना, समझो अच्छे से, 7 और 4 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना, बट इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, यहाँ पे क्या बोला है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, दैट मीन इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है, 7, दैट मीन करेक्ट आंसर इज 7। आया सबको समझ में। दो मेरा निकला है डिविजिबल, एक तो निकला है 4 और दूसरा 7। अब इन दोनों में चेक करो कि लार्जेस्ट कौन है, तो मेरा 7 लार्जेस्ट है, दैट मीन आंसर इज 7। ओके एवरीवन, सबको समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन आने से ऐसे करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इफ p, question is if
P713 is divisible by 11. Find the value of the smallest natural number P. चलो इसको निकालो तो ऑप्शन इज 5, बी ऑप्शन इज 6, सी ऑप्शन इज 7 एंड डी ऑप्शन इज 9. चलो इसको करो तो क्या बोला है? इफ P713 इज डिविजिबल बाय 11, वो ऑलरेडी बता दिया कि वो डिविजिबल है 11 से. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो निकालो तो ट्राई करो. चलो yes, this whole question is from number system. इस क्वेश्चन नंबर सिस्टम से. D option 9 right answer. 9 is the correct answer. अदर सबका निकला ना? मैं कर दूं? जिसका नहीं हो रहा रिप्लाई करके बोलना, कर दो बोल के, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भरता हूँ फिर. देखो ये भी सिंपल है. इसमें क्या बोला है, हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर ना, समझो अच्छे से, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है? जब उसका, उसमें क्या होता है, जो इवन नंबर प्लेस पे, इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे, उन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? आइदर 11 आना चाहिए, आइदर 11 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, या उसका जीरो होना चाहिए. समझ में आ गया? तो हम लोग चेक करना, ये ऑलरेडी बोला है कि 11 से डिविजिबल है. दैट मीन वो क्या होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा. ठीक है ना? तो ये क्या है मेरा? ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे. ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे. अभी कर दो. तो क्या होगा? डिफरेंस निकालो. P+1, ये इवन प्लेस पे हो गया, -7+3. ठीक है? P+1 -7+3. 7+3 कहां से आया? ऑड प्लेस पे जो है. और P+1 कहां से आया? ये दोनों इवन प्लेस पे. इन दोनों का सम, दोनों का सम का डिफरेंस जो है ना, जीरो होगा. तो मतलब क्या है कि 11 से वो डिविजिबल है. तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ये नंबर जो है ना ऑलरेडी डिविजिबल है. दैट मीन हम लोग जीरो मान लेते हैं. समझ में आया? अब इसको सोल्व करो. P+1, अब यहाँ पे क्या होगा? -10. P+1 इक्वल टू -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो. ठीक है? देन P इक्वल टू क्या होगा? 1 - 10 कितना होगा? ऐसे कर लो. P 1 - 10 कितना होता है? -9 इक्वल टू जीरो. छोटा से बड़ा माइनस कर रहा है. दैट मीन 1 - 10 -9. दैट मीन P इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9 का ध्यान से +9 हो जाएगा. कितना होगा? +9. तो आंसर इज डी. आया सबको समझ में? एवरीवन, और यू हैव डाउट? सबको समझ में आया?
हाँ, बट सर 11 का डिविजिबल ऐसा ही सिर्फ करेगा ना सर। हाँ देखो यहाँ पे ना क्या है, हम लोग याद रखो खाली कि 11 का कोई भी नंबर ना 11 से डिविजिबल तभी होगा जब दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जो इवन प्लेस पे जो ऑड प्लेस पे, इन दोनों का डिफरेंस ना आइदर 11 का मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो ये मान के तुमने ये बोला है कि ये डिविजिबल है, तो हम लोग मान के चलता है कि इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। 11 क्यों नहीं माना, 11 का फैक्टर में क्यों नहीं माना है, क्योंकि वहां पे वो दिया नहीं हुआ। तो मान के चलो हम इसका, ये क्या है, इसका आंसर दोनों का माइनस के 0 होता होगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना। अब दोनों का कर लो, इवन पे कौन सा नंबर है, ऑड पे कौन सा नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कर लो, 0 कर लो। ठीक है, 0 करने के बाद उसका पी का वैल्यू निकालो। समझ में आया। देखो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को समझ नहीं आया, सिंपल है। देखो अगर ना 5 7 1 3 2 1, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको गिनती करो, इसको जोड़ो, 5 7 4 8 6 9 2, ये एक नंबर है। ठीक है ना। अब ये नंबर पे ना ऑड प्लेस पे कौन कौन है, तो अगर हम लोग नॉर्मली गिनती करेंगे ना तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 क्या है मेरा, ऑड नंबर, ये ऑड हो गया। 2 क्या है मेरा, ये इवन हो गया। फिर 3 क्या है मेरा, ऑड हो गया। 4 क्या है मेरा, इवन हो गया। 5 क्या है मेरा, ऑड हो गया। 6 क्या है मेरा, इवन। 7 क्या, ऑड। मतलब ये नंबर लोग, ये लोग कौन सा है, ऑड प्लेस पे। 2 वंस प्लेस पे, मतलब ये ऑड। 6 के थर्ड प्लेस पे, 3 क्या है मेरा, ऑड। 4 क्या है मेरा, 5 प्लेस पे, दैट मीन ये भी ऑड है। 5 क्या है मेरा, 7 प्लेस पे, 7 भी क्या है, ऑड। आ गया समझ में। ये समझ में आया, ऑड और इवन। ठीक है, देखो ऑड और इवन समझ में आ गया ना। अब क्या करो, अगर हम बोला है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, P713, ठीक है ना। ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि ये ऑलरेडी बोला है कि ये डिविजिबल है किससे, 11 से। समझ में आया? किससे डिविजिबल है, 11 से। अब ये 11 से ऑलरेडी डिविजिबल है बोला है, दैट मीन ऐसा होता होगा, मान के चलो कि इन दोनों, ये नंबर में जो इवन प्लस डिजिट है और जो ऑड प्लस डिजिट है, दोनों का डिफरेंस 0 आया होगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। या इन दोनों का इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे उसका डिफरेंस जो है ना, 11 का मल्टीप्लिकेशन आया होगा, तभी 0 आया होगा। लेकिन हम लोग का मल्टीप्लिकेशन कोई नंबर दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि इनमें से इवन प्लेस पे कौन कौन है, ये इवेंट पे है और ये इवेंट पे है, और ये ऑड पे है, ये ऑड पे है। क्योंकि 1 2 3 4, 1 एंड 3 इज ऑड, 2 एंड 4 इज इवन। ठीक है ना। मतलब इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका सम, दैट मीन p प्लस 1 हो जाएगा, और ऑड प्लेस पे जो है उन उसका सम 7 प्लस 3। जो इवन प्लेस पे नंबर है, जो ऑड प्लेस पे नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी ये जो नंबर है ना, ये डिविजिबल है किससे, 11 से। आया समझ में। अब ये 11 से डिविजिबल है क्यों है, क्योंकि इसका दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है, तभी वो 11 से डिविजिबल है। व्हाट इज, अब इसको कर लो, p प्लस 1 कितना होगा, ऐसे रहेगा p प्लस 1 को, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 इक्वल टू 0। देन p, अभी +1 -10 कितना होगा, -9 इक्वल टू 0। दैट मीन p इक्वल टू क्या होगा, -9, तो ध्यान से +9 आ जाएगा। आया समझ में। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अरे मेरा क्वेश्चन है, ये दोस्ती कहता मजा कहेगा ऐसा मत है, पहले से यार लिखे रख दिया, चॉइस करके कर लो। क्वेश्चन इज मेरा तरफ से संग की तरफ से व्हाट लिस्ट नंबर, ये मुझसे इस टाइप बनेगा का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ, व्हाट लिस्ट नंबर अगला अगला must be subtracted what list and number must be 518 so that
so that sum is completely divisible by 30. चलो सो करके देखो ऑप्शन इज 11, B option is 10, C option is 9 and D option is 12. चलो सो करके देखो एक बार एवरीवन प्लीज माइक को बंद कर दो नहीं तो आवाज क्लियर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा सकोगे इसको क्या बोला इसमें व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 और 8 सो दैट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30 इसमें ना दो चीज ध्यान रखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है इसमें ना क्या नाम होगा एक तो इसको देखो ये लिस्ट पूछा है ना लार्जेस्ट नंबर दिया ध्यान रखो ये दो वर्ड को याद रखो एक तो ये लिस्ट है ना लार्जेस्ट दूसरा सब्ट्रैक्टेड है ना एडेड है कब ऐड करेगा तो क्या मेथड यूज करेगा और कब लार्जेस्ट होगा कब क्या मेथड यूज करेगा यहाँ पे लिस्ट और सब्ट्रैक्टेड है तब हम लोग कैसे करेगा इसका अलग अलग मेथड है ठीक है इसको थोड़ा याद रखो तो बहुत सिंपल है सकोगे आप लोग कोई सकेगा इसको और शुड आई ट्राई लिस्ट नंबर बोला मतलब छोटा नंबर निकालो जो 5 1 से सब्ट्रैक्ट करने से वो क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा 13 से ठीक है नहीं सकोगे देखो सिंपल है समझ लो एक छोटा मेथड मान के चलो देखो अगर 9 है समझो 9 को हम बोला है 2 से आप डिवाइड करो मान के क्या बोला है 9 एक नंबर है जिसको 2 से डिवाइड किया तो क्या छोटा नंबर होगा जो इससे माइनस करने से वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से उसको छोड़ो ये क्वेश्चन को समझो मैंने क्या बोला है कि एक नंबर 9 है अरे ये चलो चार्जिंग लगा बैटरी खत्म हो गई जैसे ना एक नंबर क्या है 9 है गॉट इट अब इसमें से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेगा जो कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे 2 से होगा किससे होगा 2 से होगा आया मेरा क्वेश्चन समझ में कि 9 एक नंबर है इससे क्या माइनस करेगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से तो हम लोग इसको कैसे करेगा 9 को सिंपल है 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 2 4 जा 8 रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 1 अब जो ये रिमाइंडर है यही मेरा लिस्ट नंबर है जिसको हम माइनस करेगा किससे डिविडेंड से 9 से तो 9 से -1 हुआ 8 8 मेरा क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से समझे मेरा बात यहाँ पे मैंने बोला था कि लिस्ट नंबर निकालो जो 9 से माइनस करने से 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो मेरा जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या निकला मेरा 1 अभी 1 को क्या करेगा हम नहीं समझा फिर समझो क्वेश्चन समझो पहले एक नंबर 9 है समझ में आया पिसा अब हम बोले ना इसको ना इसमें से क्या चीज माइनस करेगा लिस्ट नंबर क्या चीज माइनस करेगा जो माइनस करने के बाद वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए क्वेश्चन समझ में आया अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे सिंपल है 9 को आप क्या करो 2 से डिवाइड करो 2 4 जा कितना हो गया रिमाइंडर कितना बचे मेरा 1 मतलब क्या है ये जो रिमाइंडर है ना यही मेरा लिस्ट नंबर है जिसको आप ना 9 से माइनस करेगा ना तो हमारा जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल किससे होगा 2 से होगा क्योंकि 9 से 1 माइनस करो कितना होता है 8 क्या 8 2 से डिविजिबल है तो आंसर क्या होगा इसका 1 आया समझ में ऐसे सबको
तीसरा भी समझ में आया आपको? तो सेम यही मेथड लगा के इसको करो। कैसे करेंगे इसको हम? यही मेथड लगाएगा। मेरा नंबर क्या है 518। तो अगर हम 518 को किससे डिविजिबल करना है? 13 से। 13 से डिविजिबल करो। 13 टू द 26, 13 थ्री द 39, 13 फोर द कितना होता है? कितना होता है? 52। ठीक है ना? तो 4 नहीं होगा, 13 थ्री द 39 लगाओ। तो 11 से 9 जाएगा तो 2, 4 से 3 गया 1, ऊपर से क्या आएगा 8। 13 7 जा कितना? 13 7 जा 91, 13 8 जा करके देखो। 8 जे 3 जा 24, रिमेनिंग 2, 8 1 जा 8 2 10, 104। 13 9 जा करके देखो, 117 होता है क्या? 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 2 11, 117। दैट मीन 13 9 जा 117। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 8 से 7 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1। दैट मीन अभी क्या करो, ये जो 11 नंबर निकला है ना, यही मेरा क्या है? लिस्ट नंबर है। List number is 11, which when subtracted from 518, so the number is completely divisible by 30। दैट मीन आंसर मेरा क्या होगा? 11। अब अगर इसको चेक करना है तो चेक करके देख लो। 518 से 11 माइनस करो। 518 से 11 माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 518 से 11 माइनस करना है। तो 518 से 11 माइनस करने से मेरा कितना होगा? कितना होगा 11 माइनस करने से? 70507। मेरा 507। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मेरा ये डिवाइड होता है 13 से? ट्राई करके देख लो। 13 से 39, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या होगा? 4, 4 से 3 जाएगा 1। ठीक है ना? फिर ऊपर से क्या आएगा? 7। तो 13 9 जाए क्या होता है? 117। वो हो गया कि नहीं हो गया डिविजिबल? समझ में आ गया? दैट मीन 507 से 11 माइनस करने से मेरा जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 11 से। आया सबको समझ में? एवरीवन समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अगर लिस्ट और आपको सब्ट्रैक्टेड पूछा है ना तो ऐसे ही करो आप। अगर क्वेश्चन आया, देखो ये क्वेश्चन तो अलग है। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। क्वेश्चन इज व्हेन ए नंबर is divisible by 121, the remainder is 25. If the same number is divided by 11, then remainder will be option is A is 1, B is 2, C is 7 and D is 20। इस टाइप का क्वेश्चन 3 4 साल पूछे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना। सकोगे? पहले देख लो, क्वेश्चन पढ़ के देखो, आप लोग सकोगे?
हो पाएगा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। When a number is divisible by 121, the remainder is 25. If the same number is divided by 11, then the remainder will be कितना होगा? सकोगे या मैं ट्राई करूं? सर भूल गया। देखो मैथ्स ना भूलने वाला चीज नहीं होता है, ये हिस्ट्री और वो नहीं है कि भूल गया। मैथ्स प्रैक्टिस करोगे ना, मेथड कभी आदमी भूलता नहीं है। 2 + 2 कभी भूलेगा आप? नहीं भूलेगा। एनी अदर? ओके, देखो कैसे करते हैं इसमें ना। समझो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा हम लोग का। मैंने पहले आपको एक दिखाया था, डिविडेंड। समझो ये फॉर्मूला हमें से याद रखने काम आएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला याद रखो। समझ में आया? क्या लिखा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में पढ़ो, व्हेन ए नंबर, कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, जब उसको डिविजिबल किया 121 से, दैट मीन हमारा यहाँ पे 121 क्या है? डिवीजन है। वो नंबर को किससे डिवाइड किया हम लोग? 121 से। तो जिसको डिवाइड करता है उसको क्या बोलता है? और जिससे डिवाइड करता है उसको क्या बोलता है? डिवीजन। जिसको डिवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो 9 2 2 4 जा 8, तो मतलब ये 9 को डिवाइड किया तो ये क्या है मेरा? डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया दिस इज डिवीजन। ये क्या है मेरा? क्वोशिएंट। समझो अच्छा से। और ये क्या है मेरा? रिमाइंडर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डिविडेंड कोई एक नंबर है, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर है, तो इसको मान लो कि चलो नंबर ही लिख लो, इसको नंबर। समझ में आ गया? कोई भी एक नंबर है तो नंबर ही लिख दिया। डिवीजन कितना है? 121। रिमाइंडर कितना निकला है? 25। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो क्वेश्चन को मान लो क्यू मान लो। क्वेश्चन कितना हो गया? क्यू हो गया। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दे दिया? 20। आया समझ में इसको? यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन, when a number is divisible by 121 the remainder is 25। समझ में आया ये लाइन? रिप्लाई करो, नहीं तो फिर बताना पड़ेगा मुझे। एवरीवन? ओके, अब क्या बोला है? सेकंड ऑप्शन देखो, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। समझे क्या बोला? इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 देन रिमाइंडर विल बी। अब यही नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेगा तो मेरा क्या होगा? रिमाइंडर कितना होगा? दैट मीन यही नंबर को अगर आप ना लो और आप डिवीजन क्या रखना पड़ेगा? 11, क्योंकि 11 से डिवाइड करना। दैट मीन अब इसको क्या करो? 121 को आधा कर दो। कैसे होगा आधा? 11 इंटू 11। इसमें 11 निकलना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हम लोग 11 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 121 कैसे लिख सकते हैं हम? 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 इंटू 11 कितना क्या होता है हमारा? 121 इंटू कोसेंट प्लस। अब ये देखो रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर को हाफ करवा, और हाफ ऐसे करना है ना कि 11 का जो नंबर करोगे ना वो 11 का मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। दैट मीन अगर हम करता है 22 + 3, लिख सकता हूं मैं इसको एवरीवन? 22 क्या है? 11 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है कि नहीं आता? समझो 25 को ऐसा करना है जो 11 का मल्टीप्लिकेशन में आए नियरेस्ट, ठीक है ना। तो +3, 22 + 3 क्या हो गया मेरा? 25। अब आप पूछेंगे ये 22 क्यों लिया है सर? क्यों लिया है? क्योंकि 25 का नियरेस्ट जो कि 11 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, ठीक है। अब क्या करना है? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 11 इंटू 11 क्यू प्लस 22 + 3 लिख सकते हैं। देखो 11 इंटू क्यू कर दिया 11 क्यू प्लस 22 + 3। दिमाग तो ऊपर से चला गया,
कहाँ चला गया, ध्यान दो, इधर समझ जाओगे आप। ट्राई करो ना, बेसिक क्लियर हो ना तो बहुत इजी है। चलो एक बार देखो, फिर मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसको क्या किया, आधा किया। क्यों इसको हाफ किया है, क्योंकि इसी नंबर को हमको किससे डिवाइड करना है, 11 से करना है। दैट मीन मेरा ये डिवीजन जो है ना, ये मेरा यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, 11 निकलना चाहिए, इसलिए इसको हाफ किया। और हाफ करने में 11 आना चाहिए। तो जब इसको हाफ करोगे तो 11 इंटू 11 कितना होता है मेरा, 121 इंटू क्यू आर प्लस इसको ना 25 जो लास्ट में है ना, उसको क्या करो, दो टुकड़ा करो। दो टुकड़ा कैसे करना है, जो 25 का नियरेस्ट हो और क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। तो 22 प्लस 3, 22 क्या है, 11 का मल्टीप्लीकेशन में आता है। क्यों ये ऐसा किया, तो देखो आप अभी इसमें से ना कॉमन क्या, देखो बीच में प्लस है कि नहीं, ये दोनों एक साथ है। हाँ, ये दोनों एक साथ है, समझ में आ गया, क्योंकि 25 गुण किया है दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ, समझ में आ गया। अब ये दोनों में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहां से ये दोनों में क्या कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में 11 कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे भी, इसमें भी दो 11 है तो एक 11 बाहर ले लो, इसमें क्या मेरा यहाँ पे भी कॉमन है। तो अगर यहाँ से 11 ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा, 11 क्यों बच गया, 11 चला गया तो क्या बच गया, 11 क्यों प्लस यहाँ पे 2 ले लिया तो क्या बच गया मेरा, अगर हम 2 को ले लेगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 प्लस 3 होगा, 2 प्लस 3, समझ में आ गया। अब क्या करो, ये दोनों को साथ ले लो, अब इसको ना कंपेयर करो इससे, 11 इंटू 11 क्यूब प्लस 2 प्लस 3। अब ये जो आया है ना, इसको कंपेयर करो इससे, डिवीजन मेरा क्या है, वही नंबर है, ठीक है। डिवीजन क्या है मेरा यहाँ पे 11 इंटू इंटू कोशेंट मेरा क्या है, ये दोनों, क्योंकि एक साथ है 11 क्यूब प्लस 2 प्लस रिमाइंडर कितना मेरा 3। अब देखो इसी नंबर को जब हम 11 से, डिवीजन मेरा क्या आ गया 11, डिवीजन किसको बोलता था, जिससे डिवाइड करते हैं, तो 11 मेरा आ गया। मतलब इसी नंबर को जब हम 11 से हम कर रहे हैं डिवाइड, तो मेरा आंसर कितना निकल रहा, रिमाइंडर कितना निकल रहा 3। दैट मीन आंसर क्या होगा, ऑप्शन में नहीं दिया, देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में देना चाहिए 33, एक मिनट, हाँ लास्ट ऑप्शन इज 3 नॉट 21, लास्ट ऑप्शन इज 3, सॉरी लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें 3, दैट मीन आंसर मेरा क्या होगा 3 होगा। सबको समझ में आया, देखो फिर एक बार समझा देता हूँ आराम से, हाँ समझो। यहाँ पे क्या बोला है, when a number is divisible by 121 the remainder is 25। जब किसी एक नंबर को हम ना किससे डिवाइड किया है, 121 से किया है, तो मेरा 25 रिमाइंडर आया, समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है मेरा, जो नंबर को डिवाइड किया, नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। जो हमारा आंसर निकलता है क्वोशिएंट, और लास्ट में जो बचता है रिमाइंडर। ओके, अब इस वाले फर्स्ट सेंटेंस को ना इसमें डालो, तो मेरा डिवीजन क्या है, कोई भी एक नंबर, ये नंबर वही नंबर, ठीक है ना, ठीक है। डिवीजन क्या है, किससे डिवाइड किया हम 121 से, तो मेरा आंसर कितना निकला है, मान के चलो क्यों निकल गया, और रिमाइंडर कितना होगा 25। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो इसी नंबर को ना हमको किससे डिवाइड करना है, 11 से कर, तो मेरा रिमाइंडर कितना है। अब इसी नंबर को, दैट मीन इसी से आप निकालो, इसमें से ना आप डिवीजन कितना बनाना है, 11 बनाना है, जो कि इसी नंबर को डिवाइड करे। तो उसके लिए हम क्या किए, 121 है ना, 121 को ना हाफ करो, ठीक है ना। तो 121 को हाफ करने से मेरा क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 क्यूब। अगर यहाँ बीच में नहीं भी लिखते, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 11 इंटू 11 क्यूब, यहाँ पे लिख दो, तो 11 इंटू 11 क्यूब कितना हो जाएगा, 121 क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 11 इंटू 11 क्यूब 121 क्यूब, यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस ये प्लस आ गया। अब 25 से ऐसा चीज कॉमन लो ना, जो आपका जैसे 22 प्लस 3, ये लास्ट वाला हमको पता है, जो लास्ट वाला वही मेरा रिमाइंडर होगा, समझ में आ गया। तो 22 लिया है, 22 लेने से मेरा क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्ल, जब कॉमन लेगा ना तो यहाँ से कॉमन ले सकता है, इसलिए हम इसको 11 का मल्टीप्लिकेशन लगा रहा है, ठीक है ना 22। अब इसमें क्या करेगा, अब ये पार्ट एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है,
ठीक है ना। अब ये पार्ट से दोनों में देखो 11 है, कैसे पता 11 है, क्योंकि इसमें से 11 1 जा 11 और यहाँ से 11 2 जा 22। कॉमन मतलब क्या होता है, जब दोनों में होना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर 11 हम बाहर ले लिए, समझो यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ऑप्शन में कर लो, यहाँ से अगर हम ये दोनों से 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 11 क्यों बचेगा खाली, प्लस इसमें से कॉमन ले ले, यहाँ से अगर कॉमन लेगा तो 22 से कॉमन लेगा तो क्या बचेगा मेरा, 11 बचे, 2 बचेगा, 11 2 जा 22 प्लस 3, ऐसा होगा। समझो ये दोनों से कॉमन लिया हम, ये दोनों से, इसको छोड़ दो, ये प्लस 3 को बाहर ही रहने दो, ठीक है ना। ये दोनों से, ये दोनों से कॉमन लिया, क्योंकि कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे मान के चलो 2x प्लस 6, अब ये दोनों में से देखो एक इंटू और ये है और एक ये बीच में प्लस है, दोनों से कॉमन लो, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, कैसे पता है इसमें 2 है, क्योंकि ये 2 1 जा 2 का मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लो, तो मेरा क्या बचेगा, 2 चला गया तो यहाँ पे x प्लस 6 से कॉमन जाएगा 2, तो 2 3 जा 6, तो मेरा 2 कॉमन लेगा तो मेरा क्या बचेगा, ये ऐसे बीच में प्लस है, एक पार्ट ये है और दूसरा 22, ये दोनों से कॉमन लो, तो यहाँ से दोनों में क्या 11 है कि नहीं, तो दोनों में 11 में से एक 11 ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 11, क्यों, इसमें से 11 ले लिया तो क्या बच गया, लास्ट में क्या बच गया। अब ये जो पार्ट आया ना, ये पार्ट को कंपेयर करो मेरा इससे, नंबर वही है, डिविडेंड क्या है मेरा, ये डिविडेंड नंबर वही है, मगर डिवीजन पहले 121 था, अभी डिवीजन क्या हो गया मेरा 11 हो गया, फिर क्या इनटू, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो इनटू कोसेंट, ये मेरा पार्ट क्या हो गया कोसेंट हो गया, प्लस प्लस रिमाइंडर मेरा क्या है 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 3, तो आंसर इज 3। आया समझ में सबको, कोई तो रिप्लाई करो, आया कि नहीं आया, ये तो हम 10 बार भी बताएगा इसको, आगे नहीं जाएगा हम। अभी ओके हो गया ना, वेरी गुड। चलो इस टाइप का नहीं समझा, नहीं 1 क्यों नहीं होगा ना, ये एक साथ नहीं है ना, अगर मान के चलो देखो, कौन बोल रहा है ये, क्या नाम है, कामो, कामो देखो, अगर 1, अगर हम ना मान के चलो इसको हम ना नहीं ब्रेक किया, हम इसको ऐसे लिखा है 121 इंटू क्यू क्या होगा, 121 क्यू प्लस 22 प्लस 3, मान के चलो ये समझ में आ गया। अभी हम बोला कि ये दोनों से कॉमन लो, तो दोनों में अब क्या कॉमन लेगा, 121 में और 22 में 11 कॉमन लेगा, तो अगर मैं 11 यहाँ से ले लूं तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे 11 क्यू ही तो बचेगा ना, क्योंकि 11 11 जब 121 और क्यू प्लस यहां से ले लो 2 प्लस 3, ऐसा भी कर सकते हैं आप। हम 121 को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हमको ऐसा लेना है जो ये वाला पार्ट डिविजन हो। अभी समझ में आया कामो, नाउ क्लियर। देखो अब यहां से क्लियर, तो 1 बचा है कि मेरा नहीं बचा है ना, क्योंकि 3 मेरा ना, देखो प्लस 3, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जब किया 121 मेरा डिवीजन, ये क्वेश्चन 25 रिमाइंडर, ये वाला लास्ट जो प्लस होता है, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला में क्या है, डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो प्लस रिमाइंडर मतलब लास्ट वाला जो क्या होता है मेरा रिमाइंडर होता है, गॉट इट। तो यहाँ पे हमको ये प्लस 3 क्या है मेरा, ये प्लस रिमाइंडर मतलब 3 क्या है मेरा रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन रिमाइंडर विल बी, वही नंबर है मेरा, डिवीजन मेरा 11 है जिसे डिवाइड किया, क्वेश्चन को गोली मारो, नंबर वही है 11, तो सॉरी नंबर वही है 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा। नाउ क्लियर, हो क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन खुद ट्राई करो तो और क्लियर हो जाएगा, गॉट इट। चलो क्वेश्चन है अगर, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 133, the remainder is 21, if this number is
if the same number if the same number is divided by 19, then remainder will be option A is 1, B option is 2, C option is 7 and इसमें था D option is 21. पहले हम गलत लिख दिया था, लास्ट में 3 था. चलो इसको करो तभी. ये 1 है, that is 1. चलो सेम फॉर्मूला लगाओ और ट्राई करो एक बार, खुद ट्राई करो. और आंसर बताओ हमको. अगर इसको कर लिया तो मतलब समझ में आ गया. तो करो तो. ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, ध्यान रखो. सेम क्वेश्चन इसी टाइप से. ट्राई करके देखो. होगा या फिर मैं करूं? आंसर 2, वेरी गुड. आंसर इज 2, सही है. अदर चलो मैं कर देता हूँ, टाइम हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे सेम ऐसे करो. डिविडेंड मतलब क्या बोला, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 133, मतलब कोई भी एक नंबर है जो डिविडेंड लेना है, इसको ना किससे डिवाइड किया, 133 से. ओके, तो इनटू कोशेंट को हम क्यू ले लो. रिमाइंडर कितना है मेरा, 21. ठीक है ना, 21. अभी देखो यहाँ पे, अभी हमको ना इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है. ठीक है ना. अब इसको कैसे ब्रेक करेगा हम, तो इसमें हमको ना क्या चीज निकालना है, 19 निकालना है, क्योंकि 19 डिविजन हो रहा है. समझ में आया, क्या निकालना है, 19 निकालना है. इसमें से कैसे, क्या निकालना है, कैसे पता चलेगा किससे डिवाइड कर रहा है, 19 से. ओके, तो अभी हम लोग ना 130, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि 19 में कितना इंटू करेगा तो मेरा 133 निकलेगा, उसमें टाइम लगेगा सर, तो आप क्या करो, 133 को ना क्या करना है, इसको फैक्टर निकालो. फैक्टर निकालोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा बोलोगे, होगा फैक्टर में 7 से करो. 7 कितना हो जाएगा,
7 बन जा 7, 13 से 7 गया तो 6, 6 3 63, 7 9 जा 63। मेरा फैक्टर क्या निकल गया, ये निकल गया 7 19। मतलब क्या है, 19 में हम कितना इंटू करेगा, 7 करेगा तो मेरा 133 निकलेगा। दैट मीन अगर हम ये दोनों से, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लो 19 इंटू 7 क्यूब, लिख सकते हैं इसको हम। आया समझ में, 19 इंटू 7 क्यूब मेरा क्या होगा, 133 क्यूब ही होगा। ओके, क्योंकि 133 इंटू क्यूब 133 क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो अभी इसको कैसे डिवाइड किया, देखो फैक्टर निकाल गया, 19 आना चाहिए मेरा, 19 इंटू 7 133 प्लस, अब इसमें से करो तो 21 का नियरेस्ट क्या है, 19 ही है। 19 में कितना प्लस करेगा हम, 2, 19 प्लस 2 कितना होगा 21, क्योंकि इसमें 19 निकालना पड़ेगा हमको। हाँ, 2 निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि 19 कॉमन लेना है हमको, यहाँ पे भी 19 है। अब देखो, अब ये और ये दोनों में कॉमन लो, यहां से हम 19 ले लिया कॉमन, तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा 7 क्यूब प्लस ये 19 भी इधर ले बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब कैसे ये हुआ है, तो 19 इंटू 7 क्यूब, 19 इंटू 7 क्यूब आ गया, प्लस प्लस 19 इंटू 1 19 आ गया कि नहीं आ गया, प्लस 2। अब इसको कंपेयर करो ये वाला से, तो यहाँ पे मेरा क्या नंबर वही है, नंबर चेंज नहीं किया, डिवीजन मेरा क्या बन गया 19, क्वोशेंट मेरा क्या बन गया, ये बन गया। कैसे पता, क्योंकि डिवीजन इंटू क्वोशेंट, डिवीजन ये यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू ये क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब इसी नंबर को जब हम 90 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या निकला है, आंसर 2। बी करेक्ट आंसर इज 2। सबको समझ में आया एवरीवन? ओके, आज आज आप लोग का नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास था, बस 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी टाइम हो गया है। ओके, क्योंकि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ये, तो कल हम लास्ट क्लास रखेंगे। देखो नंबर सिस्टम ना मैं बहुत स्लो कराया हूँ आपको, 5 डेज हो गया, 4 और 5 डेज, कोई भी कोचिंग में नहीं कराएगा आपको 5 डेज, 2 डेज मैक्सिमम लेता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्लास था आप लोग को, इसलिए मैं 5 डेज दिया हूँ, नंबर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब से हम जब नेक्स्ट नया चैप्टर करेंगे ना, वो 2 दिन का होता है, एक दिन आपका बेसिक, दूसरा दिन आपका क्वेश्चन। ओके, तो कल फिर भी मैं लास्ट क्लास रखता हूँ आपका नंबर सिस्टम का, आफ्टर दैट परसों से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए। ओके, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। ओके एवरीवन, ओके देन टुमारो द लास्ट क्लास ऑफ नंबर सिस्टम। ओके देन गुड नाइट एवरीवन, कल करते हैं फिर हम लोग।